हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ ईज़न फैन फिक्शन BF फॉर गगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेन टीवी में सॉन्ग जियांग को किसी और के साथ देखकर सरप्राइज़ हो जाता है। टीवी में न्यूज़ चल रही थी कि सॉन्ग जियांग ने अपनी कंपनी को छोड़ दिया है और न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है और वो न्यू कंपनी के CEO के साथ रिलेशनशिप में भी है। यानली देख सकती थी कि जेन की आंखों में कितना गुस्सा था, दर्द था, डिसअपॉइंटमेंट था। फिर जेन अपने फेस को हाथों से कवर करते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, वो मुझे ऐसे कैसे हर्ट कर सकता है। क्या वो भी मुझसे प्यार नहीं करता था यानली? क्या सब कुछ फेक था, झूठ था? मुझे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। तो यानली तुरंत ही जेन को टाइटली हग करती है और उसकी पीठ को सहलाने लगती है। जेन को कंफर्ट करने का और कोई भी तरीका नहीं था, बजाय इसके कि वो जेन के साथ रहकर उसका दर्द बांटे। यहीं पर हमारा फ्लैशबैक एंड हो जाता है। सॉन्ग जियांग फेक स्माइल के साथ कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी गगा। बट जेन को अब उसके बारे में अच्छे से पता है। तो जेन गुस्से में कहता है, ऐसे मत सोचो कि तुम अब मुझे गगा बुला सकते हो। मैं तुम्हारे लिए मिस्टर साओ हूँ। जेन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर सॉन्ग जियांग कहता है, क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? उस बात को अब 3 साल हो चुके हैं। हाँ, मैं गलत था, बट तो जेन कहता है, बस तुम गलत थे। तुमने अपनी स्वीट फेक स्माइल और स्वीट वर्ड से मुझसे सब कुछ कराया। तुमने बस मुझे फेमस आइडल बनने के लिए यूज़ किया और जब कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा रिच मिल गया तो तुम उसके साथ चले गए, और कोई नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड के साथ। जेन नहीं रुक सकता था। उसके दिल में जो इतने सालों से था वो सब निकाल देना चाहता था। फिर जेन कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुमसे नफ़रत करता था और अभी भी करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, ये सब तुमने कैसे मैनेज किया, बट जितना दूर हो सके उतना दूर रहना मुझसे। मैं तुम्हारा फेक फेस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। फिर अचानक से वहाँ यीबो आ जाता है और जेन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, जेन गगा, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो जेन खुद को काम करते हुए कहता है, अभी नहीं यीबो, बाद में। कैबिन में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तो यीबो कहता है, बट गगा। फिर जेन उस पर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना अभी नहीं। जिससे यीबो डर जाता है और चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग जियांग डेविलिश स्माइल करते हुए कहता है, आपका टेस्ट सेम ही है, क्यूट और इनोसेंट वॉइस। हाँ। तो जेन घूरते हुए कहता है, तुम वो कभी नहीं थे, बस दिखावा करते थे, और यीबो के पीछे जाता है। फिर जेन यीबो के सामने बैठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी तुम पर चिल्लाने के लिए, वो बस मैं बिज़ी था, हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो यीबो तुरंत ही अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, इट्स ओके गगा, मैं बस आपके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करना चाहता था। तो बात यह है गगा कि मैंने आपकी कंपनी में डांस कंपटीशन ज्वाइन किया था और मुझे लगता है उन्हें मेरा डांस भी अच्छा लगा। अगर सब अच्छा रहा तो मैं बहुत जल्द एक फेमस आइडल बन जाऊंगा। जेन यीबो का हाथ छोड़कर खड़े होते हुए कहता है, आइडल? तुमने ये किया बिना मुझे बताए? तो यीबो कहता है, क्या ये अच्छा सरप्राइज़ नहीं है? यीबो समझ नहीं पा रहा था कि जेन फिर से क्यों एंग्री हो गया था। फिर जेन कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, इस सिली आइडिया को छोड़ दो, जिससे यीबो को बहुत बुरा लगता है। फिर यीबो कहता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये हमेशा से मेरा ड्रीम था और मैं इसे पूरा करूँगा। तो जेन कहता है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो यीबो कहता है, क्या आपने कभी मुझसे पूछा? तो जेन उसकी रिस्ट को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, ओह तो तुम भी, मैं समझ गया, ये तुम्हारा प्लान था, तुम भी मुझे यूज़ करना चाहते हो। तो यीबो कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? फिर जेन कहता है, इस मासूम चेहरे के साथ क्यूट एक्टिंग करके तुमने मुझसे अपने गोल तक आसानी से पहुंचने के लिए प्यार किया। तुमको क्या लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें सपोर्ट करूँगा? मैं सच में स्टूपिड था कि तुम पर बिलीव किया, तुमसे प्यार किया। यीबो को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, जिसे वो अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करता है, जिसके लिए उसने 2 साल वेट किया, वो पर्सन उसको ये सब बोल रहा था। यीबो को दिल में बहुत पेन फील होता है। फिर वो जेन से कहता है, स्वीट और लवली मोमेंट्स जो हमने साथ में बिताए, उसके बाद आप कैसे मेरे प्यार पर शक कर सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो मैं इतना फेक हूँ? आपको पता है आपने मुझे कितना हर्ट किया है। शायद आपको प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता कि किसने आपके साथ गलत किया है,
बट आपको ये राइट नहीं है कि सबके लिए आप मुझे ब्लेम करो। जैन उसके तरफ बिना देखे हुए दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है, गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे अकेले रहना है। तो यीबो कहता है, प्लीज़ मुझे सब बताओ। एज़ योर लवर डोंट आई डिज़र्व दिस, प्लीज़ गगा मुझे बताओ। तो जैन उससे कहता है, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने पास किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यीबो तो जैसे वही फ्रीज़ ही हो गया था और सोचता है, क्या सब खत्म हो गया? क्या जैन उसे छोड़ रहा है? क्या उनके प्यार का अंत हो गया? उसके प्यार का क्या? उनके प्यार का क्या? यीबो के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो वो जैन को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट अब क्या ये मैटर भी करता है? फिर यीबो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनकर जैन फ्लोर में गिर जाता है और रोने लगता है और कहता है, ये सब फिर से क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता यीबो। दूसरी तरफ यानली यीबो को देखती है जो रोते हुए रूम में जा रहा था। वो उसको रोकते हुए कहती है, क्या हुआ यीबो, क्यों रो रहे हो? तो यीबो कहता है, जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यानली कहती है, लेकिन क्यों? मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ गए हैं। क्या तुम जैन काका के साथ और टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते? तो यीबो आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरे साथ उनका जिक्र मत करो। और यानली की तरफ पिटीफुल आइज़ के साथ देखने लगता है। यानली भी उसे टाइटली हग करके उसकी पीठ सहलाने लगती है और कहती है, उस सिली मैन ने तुम्हें क्यों रुलाया? फिर यीबो कहता है, सब कुछ मेरा भ्रम था, वो मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही मेरे प्यार पर बिलीव करते हैं। जैन ने मेरे साथ रूड बिहेव किया बस इसीलिए कि मेरा ड्रीम एक आइडल बनने का है। तो यानली कहती है, वेट, उनकी कंपनी में? तो यीबो कहता है, हाँ। फिर यानली कहती है, ओ डियर, तुमने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे ब्रदर के कुछ अपने रीज़न्स हैं, बट बेटर होगा कि तुम उनसे खुद सुनो ये सब। आई एम श्योर उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी तो वो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। तो यीबो कहता है, बट मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। फिर यानली कहती है, मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो और ठीक से सोच भी नहीं पा रहे, बट चलो उनका वेट करते हैं। प्लीज़ यीबो मत जाओ। तो यीबो कहता है, मैं इस घर में और नहीं रह सकता जो उनकी मेमोरीज़ और हमारी मेमोरीज़ से भरा हुआ है। सी यू लेटर जीजी, आई लव यू। यीबो अपना सूटकेस उठाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैन मीटिंग में था, बट वो यीबो के बारे में ही सोच रहा था। उसके पेनफुल फेस और आंसुओं को याद कर रहा था। फिर एक एम्प्लॉय उससे कहता है, मिस्टर साओ, हमने ट्रेनीज सिलेक्ट कर लिए हैं, क्या आप उनकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे? तो जैन कहता है, नहीं, इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू। फिर वो एम्प्लॉय कहता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनमें से एक बहुत अमेजिंग था। उस लड़के ने पहले कभी तैयारी नहीं की थी, उसे आज ही कंपटीशन के बारे में पता चला था, बट उसका परफॉर्मेंस परफेक्ट था। ये कहा जा सकता है कि उसे डांस से कितना प्यार है। उसका हर स्टेप जोश और जुनून से भरा था। सोचिए कि हमें नया टैलेंट मिल गया बॉस। यूबिन उससे उस लड़की की पिक्चर लेके जैन को देता है। यीबो का हैप्पी स्माइलिंग फेस देखकर जैन को बहुत हार्ट ब्रेकिंग फील होता है और कहता है, क्या उसे कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ नहीं पता था? तो वो एम्प्लॉय कहता है, यस बॉस, ली सियान ने हमें उसे एक चांस देने को कहा था और हमें इसका रिग्रेट भी नहीं है। उसका फ्री स्टाइल डांस बहुत अमेजिंग था। जैन बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, और चेयर से उठते हुए कहता है, सॉरी बट मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आगे की मीटिंग यूबिन देख लेगा। और फिर जैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आचिंग और हाइक्वन के बीच सब ठीक हो जाता है और वो लोग अब रिलेशनशिप में थे। वो लोग किस कर रहे होते तभी यानली हाइक्वन को मैसेज करती है। तो हाइक्वन वरिंगली कहता है, आचिंग, हमारे बेबी के साथ कुछ गलत हुआ है, हमें जाना होगा, यानली हमारा वेट कर रही है। दूसरी तरफ जैन घर पहुंच जाता है। यीबो को ढूंढने के लिए वो उसके रूम में जाता है, लेकिन वहाँ यीबो नहीं था, ना ही उसकी कोई चीज़ थी। जैन को अनबियरेबल पेन फील होता है यीबो को हमेशा के लिए खो देने का। तो यानली कहती है, वो चला गया, मुझे पता है अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? तो जैन कहता है, वो ईविल जिसने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की थी वो वापस आ गया है और मैंने अपना पूरा गुस्सा यीबो पर निकाल दिया। मुझे लगा यीबो भी उसी के जैसा है। फिर जैन अपने आंसू को रोकते हुए कहता है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो यानली कहती है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है,
इसी वजह से यीबो आपसे इतना नाराज़ है। उसको फोर्स मत करिए, उसे ऑनेस्टली सब बता दीजिए जो आपके दिल में है, ओके। फाइटिंग गागा। जैन उसकी तरफ स्माइल करते हुए जल्दी से भागते हुए यीबो के घर जाता है। मिसेस वांग जैन को वहाँ देखकर सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है, जैन अंदर आओ, हमारी यीबो ने तुम्हारे घर पर रुककर तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। तो जैन स्माइल करते हुए कहता है, नहीं यीबो, वो बहुत एडोरेबल है, मैं उससे मिलने आया था, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तो यीबो की मम कहती है, पता नहीं क्या रीज़न है, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और बाहर भी नहीं आ रहा, बट तुम ट्राई कर सकते हो, शायद वो मान जाए। फिर जैन उनको थैंक यू बोलता है और रूम की तरफ जाने लगता है। वो यीबो के घर पहली बार गया था, लेकिन यीबो के रूम के बाहर डांसर्स के पोस्टर्स को देखकर समझ जाता है कि यही यीबो का रूम होगा और नॉक करते हुए कहता है, यीबो इट्स मी योर सिली गागा, प्लीज़ ओपन द डोर। मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हारी माफ़ी डिज़र्व नहीं करता, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। 1 मिनट के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आने पर जैन उसके दरवाजे में झुकते हुए कहता है, तुम सही थे, मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा क्या ड्रीम है, बस अपने पेन और फियर्स के बारे में सोचा। तुमने मुझसे बिना कुछ पूछे मुझसे प्योर लव किया, बट मैंने इसकी वैल्यू नहीं की। जो वर्ड्स मैंने कहे काश मैं वो वापस ले सकता, लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगा जैसे कि तुमने मुझ पर पहले नहीं किया था। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, सो प्लीज़ कम आउट प्लीज़। फिर धीरे से दरवाज़ा खुलता है। जैन एक पल के लिए उस लड़के को पहचान ही नहीं पाया जो उसके सामने खड़ा था। रोने की वजह से यीबो की आइज़ रेड और सॉलन हो गई थी, उसके ब्लश्ड चीक्स अभी पीले पड़ गए थे, इवन उसके लिप्स का कलर भी चला गया था। जैन उसको होल्ड करने के लिए आगे बढ़ता है, बट यीबो उसके टच को अवॉइड करते हुए बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सुनूंगा, बट मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैन उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए सेकिंग वॉइस में कहता है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मुझे लगता है तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में बताने का वक्त आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और सॉरी यार इतने इंटरेस्टिंग मोमेंट पर ख़त्म करने के लिए, बट प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।